सुबह का समय था। पहाड़ों के बीच से उठता हल्का कोहरा पूरी घाटी को ढके हुए था। आरव अपनी जीप से उस पुराने रास्ते पर बढ़ रहा था जिसका जिक्र उसके दादाजी की डायरी में था। डायरी के आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, अगर मायागढ़ पहुंच जाओ तो सूर्यास्त के बाद किसी की आंखों में मत देखना। आरव ने इसे अंधविश्वास समझकर अनदेखा कर दिया। कुछ देर बाद उसे एक टूटा हुआ पत्थर का फाटक दिखाई दिया जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, मायागढ़ में आपका स्वागत है। जैसे ही उसने गांव में कदम रखा, अचानक चारों ओर फैली हवा बिल्कुल शांत हो गई। न पक्षियों की आवाज, न जानवरों की हलचल। गांव के लोग अपने अपने काम में लगे थे, लेकिन सभी की निगाहें कुछ पल के लिए आरव पर टिक गईं। फिर वे ऐसे सामान्य हो गए जैसे कुछ हुआ ही न हो। एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और धीमी आवाज में बोली, बेटा, शाम होने से पहले यहां से चले जाना। रात में मायागढ़ किसी का नहीं होता। आरव कुछ पूछ पाता उससे पहले वह औरत भीड़ में ऐसे गायब हो गई जैसे कभी वहां थी ही नहीं। आरव को यह सब अजीब लगा। उसने गांव के सरपंच से मिलने का फैसला किया। सरपंच का घर बाकी घरों से बड़ा था। अंदर एक वृद्ध व्यक्ति बैठा था। उसने मुस्कुराकर कहा, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे आरव। आरव चौंक गया। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? सरपंच मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब रहस्य छिपा था। इस गांव में आने वाले हर व्यक्ति का नाम हमें पहले से पता होता है। आरव के हाथ से दादाजी की डायरी लगभग छूट गई। उसी समय बाहर मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। पूरा गांव अचानक घरों के अंदर भागने लगा। सरपंच का चेहरा गंभीर हो गया। सूर्यास्त हो गया। अब खिड़की से बाहर मत देखना। लेकिन जिज्ञासा के कारण आरव ने धीरे से खिड़की खोली और बाहर जो उसने देखा, उसे देखकर उसके शरीर का खून जैसे जम गया। आरव ने जैसे ही खिड़की से बाहर देखा, उसकी सांसें थम गईं। पूरा गांव बदल चुका था। जहां कुछ देर पहले मिट्टी के छोटे छोटे घर थे, वहां अब काले पत्थरों से बने विशाल महल खड़े थे। आसमान गहरे लाल रंग का हो गया था और चांद की जगह एक चमकती हुई नीली रोशनी दिखाई दे रही थी। गांव के लोग अब इंसानों जैसे नहीं लग रहे थे। उनके चेहरे पर रहस्यमयी चमक थी और उनकी आंखों से हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी। वे सब गांव के बीच बने प्राचीन कुएं की ओर बढ़ रहे थे। तभी आरव के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वह घबराकर पीछे मुड़ा। सरपंच खड़ा था। मैंने मना किया था। अब उन्होंने तुम्हें देख लिया है। कौन? सरपंच ने कांपती आवाज में कहा, मायागढ़ के रक्षक, जो इस श्राप को जिंदा रखते हैं। उसी क्षण कुएं के अंदर से तेज गर्जना सुनाई दी। धरती कांपने लगी। कुएं से काले धुएं का एक विशाल गुबार उठा और धीरे धीरे एक रहस्यमयी आकृति में बदल गया। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी दो लाल आंखें सीधे आरव को घूर रही थीं। वह आकृति गूंजती हुई आवाज में बोली, 100 साल बाद अगला यात्री आ गया। आरव के हाथ पैर कांपने लगे। तभी उसकी जेब में रखी दादाजी की पुरानी डायरी अपने आप खुल गई। उसके खाली पन्नों पर चमकते हुए अक्षर उभरने लगे। अगर जीवित रहना चाहते हो तो आधी रात से पहले माया मंदिर पहुंचो। वहीं श्राप तोड़ने की पहली कुंजी मिलेगी। आरव ने डायरी बंद की और बिना समय गवाए घर से बाहर निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिल्कुल पीछे चल रहा है। वह धीरे धीरे मुड़ा। पीछे कोई नहीं था। फिर भी उसके कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी, भागकर कहाँ जाओगे?
मायागढ़ में रास्ते नहीं, सिर्फ भ्रम होते हैं। आरव तेजी से गांव की सुनसान गलियों में भागने लगा। हर मोड़ पर उसे लगता कि वही रास्ता बार बार सामने आ रहा है। ऐसा लगता था जैसे पूरा गांव एक भूल भुलैया बन चुका हो। तभी दूर पहाड़ी पर एक प्राचीन मंदिर दिखाई दिया। उसके शिखर से नीली रोशनी आसमान की ओर उठ रही थी। यही होगा माया मंदिर, आरव ने मन ही मन कहा। वह सीढ़ियां चढ़कर मंदिर के विशाल द्वार तक पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, वह अपने आप खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। अचानक मंदिर में रखी सैकड़ों दीपक अपने आप जल उठे। उनकी रोशनी में दीवारों पर बनी प्राचीन चित्रकारी दिखाई देने लगी। एक चित्र में एक शक्तिशाली तांत्रिक था, जो हाथ में चमकता हुआ माया मणि पकड़े हुए था। दूसरे चित्र में पूरा मायागढ़ उसी मणि की शक्ति से एक रहस्यमयी दुनिया में कैद होता दिखाया गया था। तभी मंदिर के गर्भगृह से एक वृद्ध साधु बाहर आए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं पिछले 100 वर्षों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, आरव। आरव चौंक गया। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? साधु मुस्कुराए। क्योंकि तुम्हारे दादाजी भी यहां आए थे। उन्होंने श्राप तोड़ने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। जाते समय उन्होंने कहा था, एक दिन मेरा पोता लौटेगा। आरव की आंखें भर आईं। साधु ने उसे एक चमकती हुई तलवार और एक ताबीज दिया। यह प्रकाश तलवार अंधकार की मायावी शक्तियों को कमजोर करेगी और यह ताबीज तुम्हें भ्रम से बचाएगा। लेकिन याद रखना, श्राप तोड़ने के लिए तुम्हें 3 दिव्य वस्तुएं ढूंढनी होंगी, मायामणि, कालदर्पण और अग्निशंख। इतना कहते ही मंदिर जोर से कांपने लगा। बाहर से भारी कदमों की आवाज आने लगी। साधु का चेहरा गंभीर हो गया। वे आ गए। मायागढ़ के रक्षक। मंदिर का विशाल द्वार धीरे धीरे अपने आप खुला और उसके बाहर दर्जनों काले कवच पहने रहस्यमयी योद्धा खड़े थे, जिनकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। उनके बीच से एक विशालकाय योद्धा आगे बढ़ा और गरजकर बोला, माया मणि की खोज करने वाला आज तक जीवित नहीं बचा। मंदिर के बाहर खड़े मायागढ़ के रक्षक धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। उनके हर कदम से जमीन कांप रही थी। आरव ने प्रकाश तलवार मजबूती से पकड़ ली। विशालकाय योद्धा ने अपनी तलवार हवा में घुमाई और गरजकर कहा, जो माया मणि की खोज करता है, उसका अंत निश्चित है। इतना कहते ही सभी रक्षक एक साथ आरव पर टूट पड़े। आरव ने प्रकाश तलवार घुमाई। तलवार से निकली सुनहरी किरण जैसे ही पहले रक्षक से टकराई, वह काले धुएं में बदलकर गायब हो गया। लेकिन बाकी रक्षक और भी शक्तिशाली होते जा रहे थे। तभी साधु ने मंत्रोच्चार शुरू किया। पूरे मंदिर में तेज प्रकाश फैल गया और कुछ क्षणों के लिए सभी रक्षक रुक गए। आरव, साधु चिल्लाए, पीछे वाले गुप्त द्वार से निकल जाओ। तुम्हारा उद्देश्य युद्ध नहीं, श्राप तोड़ना है। आरव गुप्त सुरंग की ओर दौड़ पड़ा। सुरंग के अंत में एक विशाल कक्ष था। बीचों बीच पत्थर का एक प्राचीन संदूक रखा था। जैसे ही उसने संदूक खोला, उसमें से एक चमकता हुआ नक्शा और एक पत्र मिला। पत्र पर दादाजी की लिखावट थी। प्रिय आरव, अगर तुम यह पत्र पढ़ रहे हो तो समझो कि तुम सही रास्ते पर हो। लेकिन एक बात जान लो, मायागढ़ का सबसे बड़ा शत्रु कोई राक्षस नहीं है। असली शत्रु इस गांव के लोगों के दिलों में छिपा भय है। जब तक उनका डर खत्म नहीं होगा, श्राप नहीं टूटेगा। आरव की आंखें नम हो गईं। उसी समय नक्शा अपने आप चमकने लगा। उस पर एक नया स्थान उभर आया, भूली हुई झील, और उसके नीचे लिखा था, यहीं छिपी है माया मणि की पहली कुंजी। लेकिन जैसे ही आरव आगे बढ़ने लगा,
सुरंग का रास्ता अपने आप बंद होने लगा। अंधेरे में दो लाल आंखें चमकीं। एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, मैं तुम्हारा इंतजार 100 वर्षों से कर रहा था, क्योंकि तुम ही मेरे श्राप से मुक्त होने की आखिरी उम्मीद हो, या फिर मेरे सबसे बड़े शिकार। आरव ने तलवार कसकर पकड़ ली और अंधेरे से धीरे धीरे एक नकाबपोश रहस्यमयी व्यक्ति बाहर आया। सुरंग के अंधेरे में खड़ा नकाबपोश धीरे धीरे आरव की ओर बढ़ा। उसके कदमों की आवाज पूरे कक्ष में गूंज रही थी। आरव ने प्रकाश तलवार उसकी ओर तान दी। कौन हो तुम? उसने दृढ़ स्वर में पूछा। नकाबपोश हल्का सा हंसा। जिसकी तलाश में तुम यहां आए हो और जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा डरना चाहिए। अचानक उसने अपना हाथ उठाया। चारों ओर नीली लपटें उठीं और सुरंग की दीवारों पर अजीब प्रतीक चमकने लगे। आरव ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसका ताबीज तेजी से गर्म होने लगा। तभी नकाबपोश बोला, रुको, अगर तुमने मुझ पर वार किया तो माया मणि तक पहुंचने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। आरव कुछ पल के लिए रुक गया। धीरे धीरे नकाबपोश ने अपना मुखौटा उतारा। उसे देखकर आरव की आंखें फैल गईं। वह चेहरा बिल्कुल उसके दादाजी जैसा था। यह कैसे हो सकता है? नकाबपोश ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हारे दादाजी नहीं हूं, मैं उनका जुड़वा भाई महेंद्र हूं। 100 वर्ष पहले हम दोनों मायागढ़ आए थे। तुम्हारे दादाजी बाहर निकल गए, लेकिन मैं इस श्राप में कैद हो गया। आरव स्तब्ध रह गया। महेंद्र ने आगे कहा, जिसे तुम राक्षस समझ रहे हो वह कभी इस गांव का सबसे दयालु राजा था। लालच और एक मायावी शक्ति ने उसे अंधकार में बदल दिया। अगर उसे हराना है तो पहले उसकी खोई हुई मानवता को जगाना होगा। इतना कहते ही अचानक पूरी सुरंग जोर से हिलने लगी। नक्शे पर बना भूली हुई झील का चिन्ह चमक उठा। महेंद्र ने जल्दी से कहा, जल्दी जाओ, आधी रात से पहले झील तक पहुंचना होगा। उसके बाद उसका द्वार 100 साल के लिए बंद हो जाएगा। आरव सुरंग से बाहर भागा, लेकिन जैसे ही वह जंगल में पहुंचा, उसने देखा कि सामने एक विशाल झील थी और झील के बीचों बीच काले पानी से धीरे धीरे एक पत्थर का महल ऊपर उठ रहा था। उस महल की सबसे ऊंची मीनार पर एक चमकती हुई माया मणि दिखाई दे रही थी। उसी क्षण आसमान में बिजली कड़की। एक गूंजती हुई आवाज चारों दिशाओं में फैल गई, जो माया मणि को छुएगा उसे अपनी सबसे प्रिय चीज का त्याग करना होगा। आरव एक पल के लिए ठिठक गया। क्या वह श्राप तोड़ पाएगा या मायागढ़ हमेशा के लिए उसे अपना कैदी बना लेगा? आधी रात होने में केवल कुछ मिनट बाकी थे। आरव ने झील के किनारे कदम रखा। तभी पानी अपने आप दो भागों में बंट गया और महल तक जाने वाला पत्थरों का एक संकरा मार्ग दिखाई देने लगा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसके चारों ओर अजीब फुसफुसाहट गूंजने लगी। लौट जाओ, अभी भी समय है। लेकिन आरव नहीं रुका। महल के भीतर पहुंचते ही उसने देखा कि बीचों बीच एक सुनहरे स्तंभ पर माया मणि रखी हुई थी। उसकी चमक से पूरा कक्ष प्रकाशित था। जैसे ही आरव ने मणि की ओर हाथ बढ़ाया, पूरा महल कांप उठा। अचानक उसके सामने 3 दरवाजे प्रकट हुए। पहले दरवाजे पर लिखा था शक्ति, दूसरे पर धन, तीसरे पर सत्य। एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, केवल एक मार्ग सही है। गलत चुनाव करने वाला सदा के लिए माया में खो जाएगा। आरव ने दादाजी की डायरी की बात याद की। माया हमेशा लालच का रूप धारण करती है, लेकिन सत्य ही मुक्ति का मार्ग है। उसने बिना देर किए सत्य वाले द्वार को खोल दिया। दरवाजा खुलते ही तेज प्रकाश फैल गया।
अंदर एक शांत कक्ष था जहां एक प्राचीन ऋषि ध्यानमग्न बैठे थे। ऋषि ने आंखें खोलीं और मुस्कुराकर कहा, तुमने पहली परीक्षा पार कर ली। उन्होंने माया मणि उठाकर आरव के हाथों में रख दी। अब तुम्हें दूसरी दिव्य वस्तुकाल दर्पण लाना होगा। वह कालवन में छिपा है जहां समय एक जैसा नहीं चलता। वहां एक पल बाहर की दुनिया के कई वर्षों के बराबर हो सकता है। इतना कहते ही ऋषि का शरीर प्रकाश में बदलकर विलीन हो गया। लेकिन उसी क्षण माया मणि काली होने लगी। उसमें से वही विशाल अंधकारमय राजा प्रकट हुआ। उसकी आंखें अग्नि की तरह जल रही थीं। वह गर्जा, तुमने पहली परीक्षा जीत ली आरव, लेकिन अब मैं स्वयं तुम्हारा पीछा करूंगा। राजा ने अपनी तलवार निकाली। पूरे महल की दीवारें टूटने लगीं। झील का पानी तेजी से महल में भरने लगा और आरव के सामने अब केवल दो रास्ते थे, राजा से युद्ध करे या माया मणि लेकर भाग जाए। महल टूट रहा था। चारों ओर पानी भर चुका था। सामने अंधकारमय राजा खड़ा था और उसके हाथ में अग्नि जैसी चमकती तलवार थी। आरव ने प्रकाश तलवार उठाई, लेकिन तभी उसे दादाजी की डायरी की अंतिम सीख याद आई। बुराई को केवल शक्ति से नहीं, सत्य और करुणा से हराया जा सकता है। आरव ने तलवार नीचे रख दी। उसने माया मणि दोनों हाथों में लेकर राजा से कहा, मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूं। मैं तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ स्वरूप लौटाने आया हूं। राजा क्रोध से गरजा और उस पर हमला कर दिया। तभी माया मणि से तेज प्रकाश निकला। उस प्रकाश में राजा का अतीत दिखाई देने लगा। वह कभी मायागढ़ का न्यायप्रिय और दयालु शासक था। अपने लोगों की रक्षा के लिए उसने माया मणि की शक्ति का उपयोग करना चाहा, लेकिन लालच और अहंकार ने उसे अंधकार का कैदी बना दिया। उसी क्षण पूरा गांव श्रापित हो गया। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। क्या मेरे लिए अब भी मुक्ति संभव है? उसने कांपती आवाज में पूछा। आरव ने उत्तर दिया, हर गलती का प्रायश्चित हो सकता है यदि उसे स्वीकार किया जाए। राजा ने अपनी तलवार स्वयं तोड़ दी। उसी क्षण आकाश में बिजली चमकी। माया मणि, काल दर्पण और अग्नि शंख तीनों दिव्य वस्तुएं एक साथ प्रकाश में बदल गईं। पूरा मायागढ़ कांप उठा। सदियों से पत्थर बने लोग फिर से जीवित हो गए। सूखे पेड़ों पर हरियाली लौट आई। अंधकार छंट गया और पहली बार सूरज की किरणें मायागढ़ पर पड़ी। महेंद्र भी श्राप से मुक्त हो गया। उसने मुस्कुराकर आरव से कहा, आज तुमने वह कर दिखाया जो हम नहीं कर सके। धीरे धीरे महेंद्र और गांव की प्राचीन आत्माएं प्रकाश में विलीन हो गईं। आरव जब गांव से बाहर निकला तो पीछे मुड़कर देखा। जहां कभी मायागढ़ था, वहां अब केवल एक शांत हरी घाटी थी। ऐसा लगा जैसे वह रहस्यमयी गांव कभी अस्तित्व में था ही नहीं। कुछ दिनों बाद आरव ने अपने दादाजी की डायरी का अंतिम पन्ना खोला। उस पर नए शब्द उभर आए। श्राप समाप्त हो चुका है। लेकिन याद रखना, संसार की सबसे बड़ी माया भय और लालच है। जो इन पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। आरव मुस्कुराया, डायरी बंद की और नई यात्राओं की ओर बढ़ गया।